नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है फिर से महाराष्ट्र में एक बार चुनाव का। जी हाँ, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत के चुनाव को जो है सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और कहा है कि 4 महीने के अंदर चुनाव राज्य सरकार करा सकती है। यानी 4 महीने के अंदर आप चुनाव करवा लीजिए, वो भी पुराने आरक्षण नीति पर, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ये मामला जो है सालों से पेंडिंग पड़ी थी, जिसकी वजह से कई महानगर पालिकाओं के कार्यकाल खत्म हुए भी 5 साल हो गए। यानी कि अगर चुनाव हो गया होता उस समय तो जो है दूसरा टर्न भी आ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बिना जो है लोकतंत्र के रहते हुए जो है प्रशासनिक अधिकारी हाथ में जो है महानगर पालिका, नगर पालिका और जिला पंचायत थी। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि 4 महीने के अंदर चुनाव संपन्न हो। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है महाराष्ट्र में, किस तरह पार्टियां तैयारी कर सकती हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये किस तरह से आया हुआ है। सर, स्वागत है आपका एक बार। क्या कहेंगे सर, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि महानगर पालिका, नगर पालिका का चुनाव जो है 4 महीने के अंदर जो है पुराने आरक्षण नीति के हिसाब से कराया जा सकता है और करने का आदेश भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज दोपहर को सुना दिया जी। और ओबीसी रिजर्वेशन, इसके ऊपर जो पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे जी, वो पिटिशन के ऊपर उन्होंने जवाब दे दिया और उन्हें ऑर्डर दे दिए कि भाई इसके वजह से जो लोकल बॉडीज़ है, यानी कि कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपालिटी काउंसिल्स हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, इसके इलेक्शन नहीं रोके जाए जी। और एक बात जो अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि आजकल महाराष्ट्र में पूरी लोकल बॉडीज ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, उनके हाथ में पूरी सत्ता है और उनके ऊपर लोक प्रतिनिधि का अंकुश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति सही नहीं है, लोक प्रतिनिधि का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इतना लेट क्यों जागी सर? ये तो पहले भी निर्णय दे सकती थी। कम से कम जागी तो सही, उसमें हमको खुश होना चाहिए। क्या होता है कि किसी भी पिटिशन जो फाइल होते हैं उसका अर्जेंसी के हिसाब से कोर्ट के सामने लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कोई सुनवाई होती है तभी जाके फैसला होगा। और जैसे अभी पहले से हुआ है कि ये पिटिशंस को तारीख पे तारीख चालू था, लेकिन आज सुनवाई हुई और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो आगे का है वो रहने दो जी, वो देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले आप चुनाव करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव नहीं रुक सकता और चुनाव करना ज़रूरी है। 2000 अभी कोविड हो गया, 2020 में 20-21 कोविड में गया, 22 से वो जो बंथा कमीशन का रिपोर्ट आया और तब से पूरा ठप है। देखा जाए तो 2019 से पूरा मामला, हाँ 2019 से एकदम पूरा मामला ठप हो गया है। न कोई इलेक्शंस हुई कॉरपोरेशन के, न ग्राम पंचायत के, न पंचायत समिति के, न जिला परिषद के, न म्यूनसिपल काउंसिल के, वो पूरा ठप हो गया था। क्यों? कारण एक ही था कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अभी मजे की बात तो ये है कि अभी तक लोग सोच रहे थे कि फैसला तो इतने जल्दी आने वाला नहीं है, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में शायद आएगा और या तो फिर 2026 में आएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद तुरंत फैसला दे दिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्शंस भी दिए कि 4 महीने के अंदर आप इलेक्शंस करवाओ। अभी 4 महीने, अभी हम मई में है, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने सरकार के हाथ में है और उनको ये चुनाव करने हैं। और उसमें बारिश भी है। उसमें एक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो हम देंगे, लेकिन फिर उनको कारण देना पड़ेगा कि क्यों एक्सटेंशन। कोई बारिश का कारण, तो ये बारिश का कारण की वजह से हो सकता है कि 1-2 महीने का एक्सटेंशन अक्टूबर नवंबर में चुनाव कंफर्म हो और अक्टूबर नवंबर तक चुनाव सब महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, इसका पूरा टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि तुम अनाउंस करो कि हम कब ले रहे हैं इलेक्शंस। उस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अभी काम पे लगना पड़ेगा, तुरंत इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में उनको कब इलेक्शंस हो सकते हैं उसका एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और उस हिसाब से कि भाई अभी बारिश 3-4 महीने बारिश के है, उसके बाद हम इलेक्शन लेंगे, यानी कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। ऐसा अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। ये हुई एक बात। और दूसरी बात
कि जो ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल हुआ था, जी अभी सुप्रीम कोर्ट के नतीजा आने से ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% अपने महाराष्ट्र में है वो वैसे ही चालू रहेगा। बाकी जो अभी जनगणना मोदी जी ने तो अनाउंस ही किया है एक हफ्ता पहले कि जनगणना ले रहे हैं हम, और जनगणना जाति निहाय ले रहे हैं, तो उसका रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोले अभी जो है उस स्थिति में इलेक्शन ले लो, जब रिपोर्ट आएगी जब होगा तब देख लेंगे जी। तब फिर। और ये उन्होंने और एक चीज की, ये तो 5 साल के लिए होता है, ये परमानेंट थोड़ी है, तो 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगी। फिर कौन सी जाति ओबीसी में है, कौन सी गलती से आई है, कौन सी आनी चाहिए लेकिन आई नहीं है, वो सब बोले बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले और इमीडिएट वो इलेक्शन होना चाहिए। और अब सवाल आपका जो है कि भाई आज की स्थिति में ये इलेक्शन में राजकीय पार्टीज जो है वो कहाँ पे है, तो मेरा कहना ऐसा है कि ये अचानक आया हुआ है। आज की तारीख में एक भी पार्टी अब दिमाग में इतनी जल्दी इलेक्शन होगा ऐसा पकड़ के नहीं चल रही थी। उनको हर एक को ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन होगा तो भी 2026 में होगा, और इसीलिए एक जो अपने महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस इलेक्शन के चुनाव की तैयारी में इतने फुल फ्लैश नहीं है जी। एक बीजेपी का एक एडवांटेज है कि उनका अभी संगठनात्मक चुनाव ही चालू है जी। इसके लिए पूरी पार्टी उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी संगठनात्मक चुनाव में बहुत सक्रिय हो गए हैं, और इसीलिए वो सक्रिय होने के बावजूद वो पार्टी में जान आ गई है ऑलरेडी। इसका फायदा बीजेपी को अपने फायदे में पूरी तरह से। तो ये आने वाली कॉरपोरेशन को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि अब हर पार्टी नींद से जाग जाएगी और हर कोई अपना काम पे लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगी। सबका ध्यान मुंबई महानगर पालिका पे तो रहने ही वाला है कि मुंबई में क्या होने वाला है। आज तक शिवसेना ने हमेशा मुंबई महापालिका डोमिनेट की है, हमेशा वो उनका महापौर बैठा हुआ है, लेकिन अब की बार हर एक का ध्यान मुंबई पे होगा। महायुति का महापौर बनता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। अच्छा, महायुति करके इलेक्शन चुनाव लड़ सकते हैं और महाआघाड़ी करके चुनाव हो सकता है कि नहीं लड़ सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि महायुति या महाआघाड़ी नहीं हो, हर पार्टी अपने ताकत पे इलेक्शन लड़े, और ये सब आगे चलकर ये सब धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस तुरंत लेना जरूरी है। लोकल बॉडीज तुम इतने साल तक ऐसे बंद डब्बे में नहीं रख सकते। लेकिन सर देर सही दुरुस्त सही, लेकिन हर किसी को जो है इसके ऊपर लोकल बॉडीज पर काफ़ी खासकर नगर सेवक जो है, जो माजी नगर सेवक लिखते थे, अब उनको जो है नगर सेवक लिखने का मौका मिलेगा, ये तो बात सही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे की जो पूरी तरह से फोकस मुंबई महानगर पालिका में रही है, उसको देखते हुए बीजेपी जो सेकेंड पार्टी बन के आई थी, कुछ ही संख्या बल से जो है नीचे थी, वो कितनी पावरफुल बनती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिंदे साहब को इसमें किस तरह मौका दिया जाता है, ये भी लोग देखने वाली बात है। जरूर अभी क्या है, इलेक्शन का माहौल तो हवा चालू हो जाएगी जी। हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन, कॉरपोरेशन इलेक्शन, और क्या है ये लोकल बॉडीज का अपना अपनी राजनीति हर शहर में, हर गांव में अलग अलग है। सर आपने देखा होगा कि कॉरपोरेशन में ठीक है हर पार्टियों का वहाँ पर वर्चस्व रहता है, लेकिन बिना पार्टी का आपने जो महानगर पालिका अभी पिछले 5-7 साल में देखा है, उसका अनुभव क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि ज़रूरत थी इतना कि कॉरपोरेशन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष की बहुत ज़रूरत है? अभी देखो, जो पहले कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए उस वक्त शिवसेना और बीजेपी साथ में थे जी। शिवसेना के 2 पार्ट्स नहीं हुए थे, राष्ट्रवादी शरद पवार अजित गढ़ साथ में थे, कांग्रेस थी। तो वो आज का माहौल अलग है, और उसके पहले जो इलेक्शंस हुए थे महापालिका के, नगर पालिका के और जिला परिषद, उस टाइम का माहौल नहीं। मेरा का सवाल ये है सर कि बिना सत्ता पक्ष के
कारपोरेशन जो चल रही थी उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या सही चल रही थी? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन किया हुआ जी। है, और वो लिखित स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने ऑर्डर में कि ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अधिकारियों के हाथ में आपने पूरे जिला परिषद, पूरे कॉरपोरेशन, पूरे महापालिका, नगर पालिका सब दे दिए। उनकी मनमानी चल रही है, उनके ऊपर अंकुश तो चाहिए कि नहीं? किसका अंकुश है? किसी का भी नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक सरकारी अधिकारी किसी निगम का, उसने अपने मन के हिसाब से जमीन बेच दी। अरे बाप। तो ये सब ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखी हुई है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ये गलत है। ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में इतने देर तक एक हाथी सत्ता देना ये गलत है। भारत अपना देश ये डेमोक्रेटिक है, लोकशाही मानने वाला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसे लोकशाही मानने वाले देश में लोक प्रतिनिधि का होना जरूरी है। और ये सत्ता लोक प्रतिनिधि के हिसाब से, लोग डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोगों की सत्ता, अगर लोग चुन के देंगे तो नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो जाएंगे, और वो फिर सरकार चलाएंगे। तो लोगों की चुनी हुई सरकार आना जरूरी है। वैसे लोगों, महापालिका हो या नगर पालिका हो, जिला परिषद, अभी लोगों की चुनी हुई सरकार वो चलाएगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको कि अभी फिर से जो है महानगर पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में और जिला परिषद में सत्ता पक्ष यानी पार्टियां जो है फिर से एक बार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जिम जाएगी, और चुनाव जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है? तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के? वो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।